नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा है। जज समय से पहले क्यों रिटायर हो रहे हैं। न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, लेकिन जब न्यायाधीश समय से पहले रिटायर होते हैं या बिना औपचारिक विदाई के चले जाते हैं तो ये कई सवाल खड़े करता है। आज हम दो ऐसे रिसेंट मामलों पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। पहला मामला है न्यायमूर्ति दुग्गपल्ला वेंकटा रमन्ना, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं। इनका स्थानांतरण विवाद है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने अपने विदाई भाषण में आरोप लगाया कि उन्हें 2023 में आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्थानांतरित किया गया, जिससे उनके परिवार को भी मानसिक कष्ट हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से अपना स्थानांतरण पर पुनर्विचार विचार का अनुरोध किया था, खासकर अपनी पत्नी की स्वास्थ्य समस्या के कारण, लेकिन उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की। अपने भाषण में उन्होंने कहा, ईश्वर माफ नहीं करता, वह भी भुगतेंगे, जो उनके गहरे आक्रोश को दर्शाता है। दूसरा मामला है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। उन्होंने पूर्व निर्धारित सेवानिवृत्ति ले ली। हालांकि उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 में निर्धारित थी, लेकिन उन्होंने मई 2025 में ही कार्यभार छोड़ दिया, जिससे कई अटकलें लगी। विदाई समारोह नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने परंपरा के विपरीत उन्हें औपचारिक विदाई नहीं दी, जिससे न्यायिक समुदाय में विवाद उत्पन्न हुआ। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस पर नाराजगी जताई। जस्टिस त्रिवेदी की संवेदनशील मामलों में भूमिका रही है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए हैं, जैसे कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को EWS के लिए आरक्षण को बरकरार रखना और अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण की भूमिका देना। जस्टिस त्रिवेदी ने कई सारे केसेस में वकीलों के खिलाफ जजमेंट्स और ऑर्डर दिए हैं। उनके और वकीलों के बीच विवाद पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा है। उन्होंने न सिर्फ वकीलों के खिलाफ CBI इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए, बल्कि अपने कोर्ट में वकीलों की प्रेजेंस देने पर भी रोक लगा दी। इन दोनों मामलों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका के भीतर स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और विदाई जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जब वरिष्ठ न्यायाधीश असंतोष व्यक्त करते हैं या परंपराओं का उल्लंघन होता है, तो ये पूरे न्याय तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों, जब हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं तो जज ही क्यों उम्मीद खो रहे हैं। न्यायपालिका आम आदमी की आखिरी उम्मीद है। ऐसे में आम आदमी जब प्रशासन और राजनीति से निराश होता है तो वो न्यायपालिका की ओर देखता है। न्यायाधीशों को न्याय का देवता माना जाता है, जो निष्पक्षता और संविधान के अनुसार निर्णय देंगे। लेकिन अब जब खुद जज असंतोष जता रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने रिटायर होते हुए कहा, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, उन्हें भुगतना पड़ेगा, जिससे साफ है कि वह सिस्टम से बेहद नाराज थे। जब कोई जज ये कह रहा है कि उन्हें दुर्भावना से ट्रांसफर किया गया, तो फिर आम आदमी को सिस्टम पर भरोसा कैसे होगा। क्यों नहीं सुनी जाती न्यायाधीशों की विवाद। जज दुग्गपल्ला वेंकटा रमन्ना ने कहा कि उन्होंने कोलिजियम से बार बार आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये दिखाता है कि न्यायपालिका के अंदर भी संवादहीनता और मनमानी चल रही है। कोलिजियम सिस्टम पर लगातार उठते सवाल। कोलिजियम सिस्टम क्या है। यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा नए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। इसमें सरकार की भूमिका बहुत सीमित होती है। इसमें पारदर्शिता की कमी को भी दोष दिया जाता है। कोलिजियम क्यों किस जज को ट्रांसफर करता है, किसे नहीं करता, इसकी जानकारी जनता को नहीं मिलती। ना तो कारण बताए जाते हैं, ना ही कोई सुनवाई का मंच होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व जज और कई सीनियर वकील इस प्रणाली को बंद दरवाजे वाला फैसला कहते हैं। कोलिजियम को लेकर संसद, मीडिया और जनता बार बार पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। अब न्यायाधीशों का भी भरोसा डगमगाने लगा है। जब कोई जज कहे कि मैंने 3 बार कोलिजियम से पूर्ण विचार की गुजारिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ये सिस्टम की संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़े करता है। अगर न्याय दिलाने वाला ही खुद को पीड़ित महसूस करे, तो आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीद और भी कमजोर हो जाती है। कोलिजियम सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अब वक्त की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति की प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है?
अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।